गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात हो और एंगल्स को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एंगल्स भी आने ही चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एंगल्स की। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल्स क्या और ऑब्ट्यूज एंगल क्या, रिफ्लेक्स एंगल क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो एंगल की। ज़ीरो एंगल क्या होता है? देखो, जब एक रे है और जो दूसरी रे है वो इसी को ओवरलैप कर जाए तो वो होता है 0 डिग्री का एंगल। ओवरलैप कर गई तो ये है 0 एंगल। अब हम विजुअलाइज करेंगे कुछ और एंगल्स को पेपर फोल्डिंग से। पहले राइट एंगल को, ये देखिए आप, ये मेरे पास एक पेपर है। इसको मैं अगर इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ, इसको खोलने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेट एंगल आ जाता है। इसको अगर मैं इस तरह से ये देखिए, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। जब मैं इसी को इसी वर्टेक्स से और फोल्ड कर देती हूँ, इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, ये देखो ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर मैं इसको खोल दूं तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ये है राइट एंगल, ये है राइट एंगल। और अब इसकी अगर हम बात करें तो ये है स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह से पेपर फोल्ड करके भी हमें बहुत सारे एंगल्स का पता चलेगा। अब बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो, ये 0 से तो ज़्यादा हो, ये है, ये देखिए, ये 0 है, 0 से तो ज़्यादा हो, बट ये 90 होता है हमारा, 90 से कम हो तो उसको क्या कहेंगे? हम एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल क्या हो गया इसका मतलब? एक्यूट एंगल है 0 से तो ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। और 0 एंगल क्या होता है? 0 एंगल होता है 0 डिग्री का एंगल। अब बात करेंगे हम राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? अभी मैंने आपको पेपर फोल्डिंग से भी बताया, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। अब बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। जब ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं तो 90 से ज़्यादा, मोर देन 90 और लेस देन 180। 180 का अभी देखा आपने, स्ट्रेट एंगल होता है वो ऐसे होता है, तो उससे कम रहने वाला है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या हो गया इसका मतलब? ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की। वो तो आपने देखा ही है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अभी आपने पेपर फोल्डिंग से देखा है, तो उसको हम देख लेंगे यहाँ पर भी। ये देखिए, ये रे है, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल, और इसको बोलते हैं हम
स्ट्रेट एंगल। ये भी पता चल गया तो बात करेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जब 180 से ज्यादा हो, ये है 180 से ज्यादा, ये रिफ्लेक्स एंगल को शो कर रहा है, बट ये 360 डिग्री से कम है, तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, ये जो एंगल होगा ये 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसमें आपने इस एंगल को नहीं देखना, ये जो बच गया है वो आपका एक्यूट एंगल होगा, इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है। अब बात करते हैं हम 360 डिग्री का एंगल मीन्स कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा? अब आप कैसे पता लगाएंगे कि 0 डिग्री का एंगल है या ये कंप्लीट एंगल है? वो अब बताते हैं। ये देखो, ये रे है, फिर से जो इसके ऊपर रे आएगी वो भी इसको ओवरलैप कर जाएगी इस तरह से। तो 0 डिग्री में भी ऐसा ही था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये है हमारा कंप्लीट एंगल। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि जब ये यहाँ से चला, इसने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो इसीलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये कंप्लीट एंगल है, वरना ये 0 एंगल है। तो इस तरह से हमें पता चला 0 एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, और राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, देन रिफ्लेक्स एंगल, देन कंप्लीट एंगल। इसके साथ ही साथ अभी आपने ये भी देखा है, अब आप इसमें से बता सकते हो ये कौन से एंगल्स हैं। देखिए, ये हमें पता लग रहा है कि 90 से कम है, ये नहीं पता हमें 45 है, 60 है, ये नहीं पता हमें, बट ये पता है ये एक्यूट है। देख कर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है। ये राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री का है, ये ऑब्ट्यूज है, ये स्ट्रेट एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो इस तरह से हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है। तो कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से हम एंजॉय करेंगे और एंगल्स का पता लगाएंगे कि ये कौन कौन से एंगल्स हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं टू इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो ये एंगल बनते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो पता है, पर ये कैसे पता चले कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? अब देखो, इसी में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। देखो, ये पता लग रहा है हमारा 90 से कम है। अगर हम यहाँ पर देखें, डी से भी चीज़ें पता चलती हैं, जो प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं उससे भी पता चलता है एक्यूट ऑब्ट्यूज। इसके अलावा देखो, इस रे और इस रे से पता चल रहा है ये एक्यूट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो ये ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट, तो ये भी एक्यूट। इस तरह से ये भी पता चल जाता है। अगर ये लाइंस कुछ इस तरह से हों, फिर क्या होगा? ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का, इधर से ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 का। वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल हो गए। अगर हम लीनियर पेयर देखें तो क्या है?
अगर वन एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 है, और इधर अगर हम लीनियर पेयर देखेंगे, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज है, और एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट है। बहुत सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम अगर लैडर की बात करें। देखिए ये है हमारी वॉल। वॉल इस तरह से होती है। अब जब वॉल पे आप लैडर लगाते हो, देखा है ना आपने सबने कि लैडर कैसे लगती है, ऐसे लैडर लगती है। ऐसे आप लैडर लगा देते हो वॉल पर, यहाँ पर आपने जाना है तो। अब लैडर और वॉल में जो भी हमारा एंगल होगा वो ना तो कभी भी राइट होगा और ना ही स्ट्रेट एंगल होगा। इट मीन्स द एंगल मेड बाय अ लैडर विद द वॉल नीदर अ राइट एंगल नॉर अ स्ट्रेट एंगल, क्योंकि उसके साथ लैडर तो फिर लगा ही नहीं सकते, हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम यहाँ राइट एंगल बना दें तो इस तरह से बन जाएगा, लैडर को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी हो जाता है। और देखते हैं हम और कैसे बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं आपके पास। अब हम कंपास से भी देख लेते हैं और प्रोट्रैक्टर से भी देख लेते हैं। देखिए जब हम प्रोट्रैक्टर की बात करते हैं, ये हमारी रे है, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पर अगर हम रखते हैं, देखो ये 0 डिग्री का एंगल है और ये बढ़ता जा रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 89। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब जो भी हम एंगल यहाँ पर बनाते चले जाएंगे, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल हैं। ये कितने डिग्री के भी हों ये नहीं हमें अभी देखना, हमें सिर्फ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। जब हम 90 पर पहुंच जाएंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा। अब जब 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। जब हम ये स्ट्रेट एंगल पर पहुंच गए, उससे पहले के जितने ये वाले एंगल्स हैं ये 90 से ज़्यादा हैं बट 180 से कम हैं, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल हैं। अब यहाँ तक तो ये प्रोटेक्टर काम करता है। उसके बाद 180 के एंगल्स इधर हो जाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे कौन से एंगल्स हैं, 180 से ज़्यादा हैं, मोर देन 180 हैं, बट ये 360 से कम हैं। जब ये 360 से कम है तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। इसका मतलब हम यहीं पर देखें, ये है 0 एंगल और ये सारे हैं ये और ये सारे कौन से हो गए, एक्यूट एंगल। और ये हमारा हो गया राइट एंगल। अब राइट एंगल से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये सारे 90 से ज़्यादा हैं और 180 से कम हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। और जब बात करते हैं हम 180 के एंगल की, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। और जब स्ट्रेट एंगल से आगे बढ़ते हैं, मीन्स 180 से ज़्यादा और 360 से कम, फिर ये बन जाएंगे हमारे रिफ्लेक्स एंगल। ये सारी रेज शो करती हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब जब ये पूरा सर्कल बन गया, ये पूरा सर्कल यहाँ तक तो बन गए हमारे रिफ्लेक्स एंगल, और जैसे ही ये ऊपर पहुँचेगा यहाँ पर, और जब ये इस तरह से बन गया यहाँ, जब ये यहाँ पहुँच गए तो ये बन गया हमारा कंप्लीट एंगल।
जब पूरा सर्कल हो जाएगा। इट मीन्स जो ये ब्लू दिखा रहा है ये यहाँ तक तो रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ तक भी रिफ्लेक्स एंगल है। जब ये पूरा सर्कल हो जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अब ये इस तरह से आपको पता चल गया कि ये कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अब देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से क्या आपको उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। कंपास से भी देख सकते हो और उसके बाद आप बुक से या फिर उसको आप देख सकते हो डोर से। अलमीरा होगी आपके घर, उसका जो डोर है उसको आप अलग अलग एंगल्स पे रख के आप बता सकते हो ये कौन कौन से एंगल्स हैं। आज आपने यही एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के साथ, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स के साथ या छोटे भाई बहन को भी आप खेल खेल में बता सकते हो कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं। और जब भी आपको कोई कहे तो आप बताओ कितने डिग्री के एंगल पर मुझे दरवाज़ा खोलना है, तो ये खेल भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब हम एक बार कंपास से भी और एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से ये बन जाते हैं एंगल्स। ये तो है 0 डिग्री का एंगल। देखिए अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जब हम यहाँ बात करेंगे ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब जब कंपास से बात कर रहे हैं हम तो सर्कल की बात करते हैं। ये देखो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है। आगे चलते जाइए, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए। मीन्स अगर आप यहाँ भी लेते हो तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। और आगे चलते हैं, जब तक आप 90 पर पहुँच नहीं जाएंगे ये एक्यूट एंगल है। जब हम ये बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। अब और आगे जाना है हमें। अब ये 90 से आगे चल रहे हैं हम, तो ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम ये सारे एंगल्स, चाहे हम इधर भी ले रहे हैं, ये कौन से एंगल्स हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हैं। और जब तक ये 180 तक पहुंच नहीं जाएगा ये तब तक ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। अब हम इधर लेते हैं, अब ये 180 और जब हम यहाँ पर फिर से सर्कल पहुँचेगा वो हो जाने वाला है 360 का एंगल, मीन्स कंप्लीट एंगल। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम वो हो जाने वाले हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल्स। इसको आगे ले जाएंगे इसी तरह से, ये सर्कल बन गया। तो ये जो भी यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आप एंगल बनाएंगे तो ये सारे कौन से हैं? रिफ्लेक्स एंगल हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने आ गई, आप पता कर सकते हो कि कौन सा एंगल है। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं एक नोटबुक के साथ। अब आपको पता चलना चाहिए कि नोटबुक इतनी खोली है तो कौन सा एंगल बन रहा है नोटबुक में, उससे ज़्यादा खोली है तो कितना बन रहा है। देखिए ये हमारे पास एक नोटबुक है, ये पॉइंट है और ये बंद है, तो इसका मतलब ये 0 एंगल है। अब देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा खोलूँगी इस तरह से। अब ये देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? एक्यूट एंगल बना। देखो दिख रहा है, एक्यूट एंगल है। इधर रखेंगे तब भी एक्यूट है, इधर रखेंगे तब भी एक्यूट है। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे, जैसे ही ये सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब ये हो गए 0, यहाँ था, यहाँ पहुँचने के बाद हो गया 90। इधर जो भी रहेंगे हमारे वो सारे एक्यूट। अब आगे चलो, अब इसको ऐसे रखोगे तो ऑब्ट्यूज है, और आगे चलेंगे तो ऑब्ट्यूज है। अब यहाँ रखेंगे तो स्ट्रेट एंगल हो गया। ये बिल्कुल ऐसे रखना है आपने सीधा, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। इस तरह से 180 से ज़्यादा बट 360 से कम, ऐसे भी खोलेंगे तो भी ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये वाला एंगल यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस एंगल को नहीं देखना आपने,
ये अभी भी रिफ्लेक्स एंगल है, यहीं से ही देखना है। ये चलते 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 ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से आप बुक से भी ये एक्टिविटी कर सकते हो। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम। सबके घर में वॉल क्लॉक है, और क्लॉक में भी क्या होता है, एंगल्स बनते हैं। एंगल्स कैसे कैसे बनते हैं वो भी आप गेम खेल सकते हो। अब आजकल आपने क्या करना है, जब भी गेम का टाइम आए आपने पूछना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। जब हम बात करते हैं, ये देखिए वॉल क्लॉक की, वॉल क्लॉक है ये। अब जब वॉल क्लॉक की बात की, ये एंगल बना हमारा 0 डिग्री का एंगल। अब 0 डिग्री का एंगल है, अब हमने इसको आगे लिया, ये देखिए ये है एक्यूट एंगल। जब ये हो गए हमारे 12:05, यहाँ आप कह सकते हो 1 o'clock पे भी क्या टाइम हो जाएगा, तब भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब ये है 12:10, 12:10 पे क्या होता है, तब भी एक्यूट एंगल है, और 2 o'clock पे भी एक्यूट एंगल होगा। 12:15 पे क्या एंगल हो जाएगा, 12:15 पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हमारी अगर हम 3 o'clock कहें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन 12:20 पर जाते ही ये ऑब्ट्यूज हो गया। देखो 90 से बढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है। अब 12:30 पर एग्जैक्टली नहीं स्ट्रेट एंगल बनता, थोड़ा सा आगे हमें लेना पड़ता है, तब जाकर ये बनेगा। वैसे 6 o'clock पे आपका स्ट्रेट एंगल बनता है। इसी तरह से अब जो है इसके बाद जो एंगल्स बनेंगे, ये क्या बन गए, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब जब पूरा सर्कल हो करके दोनों रेज एक दूसरे पर आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। अब इसको आप उस तरह से भी देख सकते हो। अब देखो ये हो गया ना 1 o'clock, ये क्या है, एक्यूट एंगल। 1-2 बता देती हूँ इसमें एग्जाम्पल। अब इसी तरह से आप 2 लेते हो तो भी क्या हो गया, ये भी एक्यूट एंगल। और जब आप 3 o'clock कहते हो तो क्या है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। जब बात 4 o'clock की होती है तो ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो, और 5 o'clock की होगी तब भी ऑब्ट्यूज एंगल, और जब 6 o'clock हो जाएंगे, देखो देखो, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। 7 o'clock पे, 8 o'clock पे, ये देखो 7 o'clock पे रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 7 o'clock पे आपने ये नहीं देखना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 7 o'clock पे ऐसे सर्कल कट करके आई है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। और अगेन जब ये 8 पर भी, 9 पे भी, 10 पे भी, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल हो जाने वाले हैं। और अगेन जब 12 o'clock हो जाएंगे, 12 o'clock पे ये हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल, मीन्स कंप्लीट एंगल। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं और आप खूब एंजॉय करने वाले हो। इसी एंजॉय के साथ साथ सारे एंगल्स को समझ लेना, एक्यूट एंगल क्या, ऑब्ट्यूज क्या, रिफ्लेक्स क्या, ज़ीरो क्या, 90 डिग्री का, राइट एंगल क्या, और स्ट्रेट एंगल क्या, कंप्लीट एंगल क्या। और इसी मस्ती मस्ती में ये समझ कर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट करके आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू।